श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नवम स्कंद छठा अध्याय। प्रसंग है इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन। मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप का कोई अच्छा ही अर्थ होगा। विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। पीछे एक नाम आया था, जो राजकुमार को शाप मिला था गाय मर जाने के कारण। तो कृषध्र, और वो कथा बहुत अच्छी लगी मुझे, और शॉर्ट सी कथा है और बहुत अच्छा उसमें। तो दूसरी बार ये नाम आ रहा है। विरूप से पृषदश्व, वो पृषद्र था, ये पृषदश्व, पृषदश्व ये विरूप के पुत्र हैं। और उसका पुत्र हुआ रथितर। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। देखिए, इतने उच्च कुल कुल में इतने पुण्य इत्यादि करके भी जीव इतने ऊंचे ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है, लेकिन कर्म कहीं भी किसी को नहीं छोड़ता है। क्योंकि कर्म जो है वो क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म कमंडली कर गहे, तुलसी जहां लो जाए, सरिता सागर कूप जल, बूंद न अधिक समय। कर्म रूपी कमंडल, जितना उसमें तुम्हारा कमंडल है उतना ही उसमें जल आ सकता है। अर्थात जितना तुमने किया है उतना ही मिलेगा, इससे अधिक नहीं। तो चाहे उस कमंडल को सरिता नदी में डुबोगे, क्या जल अधिक आ जाएगा? क्या कुएं में डुबोगे, क्या जल और थोड़ा कम हो जाएगा? नहीं। सरिता सागर, जहाँ समुद्र में डूबा, तो क्या अब जल अधिक आ जाएगा? नहीं। ये बहुत मार्मिक बात है ये। कहीं भी किसी भी सोसाइटी में किसी कहीं भी पहुंचो, और हमें क्या कोई ज्यादा कुछ लाभ हो जाएगा वहां? नहीं। कारण हम अपनी बुद्धि को डिजाइन ऐसा कर बैठे, वहां जाके भी वो अपने ढंग से ही चिंतन करे। सत्संग में जाएगी, ये उच्च स्तर तो शास्त्र का ही है। सबसे उच्च स्तर जो चिंतन का है वो शास्त्र का है। वहां भी जाएगी तो क्या करे? अपने ढंग का ही चिंतन करे। नहीं समाएगा। बुद्धि ही हमारा कमंडल है जी। ये इस बात को लेके कह रहा था कि वो इतने ऊंचे हो गए, फिर संतान का आशीर्वाद नहीं था उसके पास। होगी कोई गलती? गलती तो पीछे एक बार बता ही दी मैंने, कि उस शूद्र ने ना दिया था ना लिया था, तो सुखी राम था। सुखी राम मैंने
कोई संतान नहीं होनी उसको। तो उसकी पत्नी को इतनी चाह नहीं थी, पर वो उसको चाह थी, धन भी हो और संतान भी हो। तो बस यही है, किसी का लिया है तो देना पड़ेगा। संतान रूप, रिश्तेदार में रूप में किसी ढंग से वो सेवादार बन के वो आए पहुँच ही जाएगा तुम्हारे पास। तो उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उसने उसकी पत्नी से, राम राम, उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। वंश परंपरा की रक्षा के लिए अपने उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था, फिर भी वे आंगिरस ही कहलाए। अच्छा, मतलब ये जैसे व्यास जी ने वो वो जो थे चित्र विचित्र वीर की पत्नी थी, जो उनके अ, उनको पुत्र दिए थे व्यास जी ने, उसी तरह अंगिरस अंगिरा ऋषि ने, ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, उसकी पत्नी से उत्पन्न किए पुत्र, लेकिन थे कहलाए राजा के, लेकिन गोत्र उसका आंगिरस ही रहा। ये ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए। और देखिए, यही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। अब ये कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं, कुछ अजीब लगेंगे आप सबको। हाँ, बिल्कुल ऐसा अजीब नहीं है ये। इसलिए सारी संतान तो ब्रह्मा की ही है। वही ब्राह्मण बाद में जाके क्षत्रिय हुए इत्यादि। ब्राह्मण ही जब अपने उनके कर्म बदले तो कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया, ये सभी ब्राह्मण हैं। और ये कारण क्या हुआ? भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया है, ये उसका खेल है, जिसे हम परमात्मा का अंश होते हुए भी अपने आप को जीव मानते हैं, शरीर मानते हैं, अपने आप को सुखी राम दुखी राम मानते हैं। तो ये माया का प्रभाव है ना। वो जो चाहे, माया किसी को भी समेट सकती है, अपने काम में लगा सकती है। भगवान ही कृपा करे। इसलिए हमें हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे भाव शास्त्र के अनुकूल यज्ञ स्वरूप होने चाहिए ना। भगवान की आज्ञा है का पालन कर रहे हैं तो वो यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे कर्म। हम्म, पंचम स्कंद में, शायद तीसरे स्कंद या पंचम स्कंद में ये वर्णन आता है। हम्म, शायद ऋषभ देव जी का है, किसका है प्रसंग है कि अपने पुत्रों को उपदेश किया। और बहुत अच्छा उपदेश है, आप सुन चुके हैं। इसकी रिकॉर्डिंग तो शायद नहीं है हमारे पास, तो लेट शुरू हुई। तो अगर हमारे शास्त्रोक्त हमारे विचार हैं, कर्म हैं, भाव हैं, तो ये सभी यज्ञ रूप है।
सभी यज्ञ रूप है। अब इसमें अंगिरा उस राजा ने जो थे रथितर, उनको संतान नहीं होनी थी, तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो लोगों की सुरक्षा हो, राज्य ठीक से चले, और इसलिए महर्षि अंगिरस को कहा। तो और ऐसा एक जगह नहीं है, कई जगह है, और खासकर ये राजाओं के विषय में ऐसी घटनाएं, और लोगों में ऐसी घटनाएं बहुत हैं। तो ये ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। मनु जी के छींकने से उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। उस समय जो सृष्टि थी, चाहिए पीछे ब्रह्मा जी ने कहा मानसिक सृष्टि करते थे। उसके बाद में ब्रह्मा जी के 2 शरीर हो गए, फिर स्त्री पुरुष से सृष्टि होने लगी, फिर मनुष्य शत्रुपा इत्यादि का जो वर्णन आता है। इसे भगवान शंकर मानसिक सृष्टि कर रहे थे, और कभी वो जटाव काट के वीरभद्र पैदा कर देते, कभी कुछ कर देते। सृष्टि मायामयी है ना, इसलिए इस माया में कुछ भी हो सकता है। राम जी कह रहे हैं वनवास में ये बात, मृग स्वर्ण में भी हो सकता है, होता नहीं है पर हो सकता है। तो परीक्षित उनसे छोटे नहीं, फिर से सुनाता हूँ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यवर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। तब तो भारत बहुत बड़ा था, पूरी पृथ्वी ही भारत थी। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, दिकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। इतना अद्भुत कथाएं। श्राद्ध में मांस तो कभी होता ही नहीं। तो फिर देखिए कथा की विचित्रता। श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर भिकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसलिए ये बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं ना खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा, माने शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि ये मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया।
उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। इक्ष्वाकु ने फिर पिता का देहांत हो जाने पर भिकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भिकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुत्स्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। एक बीच में आपके विचार क्लियर नहीं हुआ होगा, वो ये श्राद्ध में मांस लगता है। जो अभी तक हमने सुना है और स्पष्ट रूप से कहा कि श्राद्ध में मांस नहीं लगता। अब वो कारण क्या थे, क्यों ऐसा बोला? और उसके गुरु ने भी कहा ये प्रोक्षण नहीं हो सकता। इस विषय में कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, वो और चर्चा किसी से करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे अ, अभी कोई स्मृति में नहीं आ रही ऐसी कोई बात जो भूल गई अथवा ध्यान नहीं दिया ऐसी बातों पे, जिसको फिर मैं इसका ये प्रश्न अपनी चित्त में रखूंगा, तो इसका उत्तर दूंगा। सत्ययुग के अंत में श्लोक नंबर 13 के उसके नाम ककुत्स्थ, इंद्रवाह इत्यादि क्यों पड़े? विभुक्षी के नाम पुरंजय, पुरंजय का नाम। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हो। थोड़ा सा भजन सुना दो, कोई आया, मैं फिर रुकेगा नहीं, मैं इसको दरवाजा खोल देता हूँ। सुना रहे? जय श्री राम, जय श्री। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू दरबार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। बादल गरजे बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है, छम छम वर्षा आती है। मीठी वाणी कोयल बोले, यही गीत सुनाती है, यही गीत सुनाती है। क्या सुनाती है? सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, राम राम जो गाएगा, राम राम जो गाएगा। जन्म सफल तू कर ले अपना, अंत नहीं पछताएगा, अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा,
सुखों का भंडार है। सतचित आनंद मेरे प्रभु को वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। अंत तेरा ना किसी ने पाया, सुंदर तेरी माया है, सुंदर तेरी माया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे को सुन पा रहे हैं ना? जी महाराज जी, सुन पा रहे हैं। ठीक है। तो तो यहाँ प्रसंग चल रहा था सत 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए तथा उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि तो बहुत पूज्य देवता है, करना ही था। एक मनुष्य जो है वाहन, उसका वाहन कैसे बने? परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। इंद्र सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। उन्होंने आवेशावतार बोलते हैं इसे, जैसे परशुराम जी को आवेशावतार। तो भगवान ने पुरंजय को शक्ति से भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककुद के पास बैठ गए। जो ऊपर होता है ना, उसको पंजाबी मन कहते हैं। ऊपर बैल के जो दोनों कंधों के ऊपर जो ऊंचा सा उठा रहता है, उसके ककुद के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। अब देखिए, इसमें दोष नहीं लगा पुरंजय को, क्योंकि पुरंजय के शक्ति जो है, उसके शरीर में भगवान ही शक्ति से शक्ति के रूप में आ गए। तो इसलिए इंद्र पे बैठ के युद्ध करना कोई दोष नहीं हुआ। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी? प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा।
वे रणभूमि छोड़कर अपने-अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजऋषि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवहा और बैल के ककुद पर बैठने के कारण ककुत्स कहा जाता है। ककुत्स्थ ये शब्द है, ककुत्स्थ। इसलिए इनके 3 नाम हुए। पुरंजय का पुत्र था अनेना। अनेना उसका पुत्र पृथु। अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए शावस्त, जिन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। श्रावस्त के बृहदश्व और उसके कुबलयाश्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर दुंदु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ दुंदुमार। दुंदु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बचे रहे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हर्यश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के वरणाश्व, वरहणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित और सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुए। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं, तब उन लोगों ने पूछा कि ये किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें ये मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, ये बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। इसलिए इंद्र ने कहा, माम धाता, मेरा पिएगा। उसका अर्थ है माम धाता, बेटा तू रो मत। ये कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। वो जो ऑपरेशन किया होगा, बच्चे को दाहिनी कोख से निकाला।
तो उन्होंने वही तप किया और मुक्त हो गए। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे, रावण आदि दस्यु मैंने लुटेरे, उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। माने दस्यु जो लोग होते हैं उनके लिए त्रास बन के वो सामने आते थे। मैंने वो त्राहि माम करते रावण इत्यादि उनके सामने। जीवनाश के पुत्र मानधाता त्रसदस्यु, जिनका नाम है मानधाता, नाम पड़ा इसलिए इंद्र ने कहा माम धाता, इसलिए महान धाता बोला गया। तो दूसरा नाम इनका है त्रसदस्यु। मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। सातों द्वीप वाली। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, राजा होकर भी उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, जजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, इस सब के सब भगवान का ही स्वरूप तो है। सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है, और क्या है। इसीलिए एक मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब समझ में आया, चाहे आप तर्पण करते हैं, छोटे छोटे कर्म करते हैं, ये भगवान की उपासना से बाहर नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है तुम अपने कामना विश मत करो, परमात्मा की सेवा मानो, उसको करना चाहिए। और जो आने वाली पीढ़ी है उसको देखती है तो उसको भी देख करके समझ में आता है ये करना चाहिए। इसलिए पीछे दिन कुछ बोला कि समस्त कर्म यज्ञ स्वरूप है। तो शास्त्र से ही वो भाव प्राप्त हो सकता है, वो विचार प्राप्त हो सकता है और वो क्रिया प्राप्त हो सकती है। अपने मन से नहीं होता कुछ भी। परीक्षित, यहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहां से अस्त होते हैं भगवान सूर्य, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय सीताराम। राधे।